राम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है, क्या मृत्यु के बाद सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और जो नहीं होता उसके पीछे क्या कारण है जो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता? प्रणाम आप सभी को। क्या मृत्यु के बाद सभी मोक्ष को उपलब्ध होते हैं? और अगर नहीं होते तो कारण क्या है? ये जरूर प्रश्न साधक नहीं पूछा होगा, क्योंकि साधक के मन में ही ऐसा प्रश्न उठता है कि मैं साधना कर रहा हूं, क्या मैं मोक्ष को उपलब्ध होऊंगा या नहीं होऊंगा। 3 कारण होते हैं मृत्यु के। उन 3 कारणों के कारण आप मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते। पहला कारण, इसे समझ लेंगे, आप चाहे साधना कर रहे हो चाहे नहीं साधना कर रहे हो, ठीक है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि माला डाल ली गले में और सन्यास ले लिया, गुरु दीक्षा ले ली, गुरु मंत्र ले लिया, हमें मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा। इतना सस्ता सब नहीं है। पहला कारण, जो व्यक्ति अपने परिवार के मोह से नहीं मुक्त हो पाता, वो मृत्यु के बाद भी मोक्ष को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि मोह मृत्यु के समय और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है, मृत्यु के करीब आने लगता है, वैसे वैसे उसको परिवार से मोह हो जाता है, पैसे से और अपनी संपत्ति से मोह हो जाता है, जबकि उसे दिख रहा होता है कि सब छूट जाएगा और एक दिन मैं मर जाऊंगा, मगर ये नहीं पता लगता। और अगर साधना करता है व्यक्ति, तो उसे अंदर से ही पता होता है कि मैं परिवार के मोह में हूं या नहीं हूं। और अगर साधक परिवार के मोह में है, तो वो साधना सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है और कुछ नहीं। फिर साधना में कोई रस नहीं और साधना का कोई फल भी नहीं मिलने वाला। मोह से ही तो मुक्त होना था और उसी को तुम पकड़ के बैठे हो। तुम साधना कर रहे हो, कभी परमात्मा से प्रार्थना नहीं करी, घर में कोई बीमार हो गया बहुत बुरी तरह या एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए तुम प्रार्थना करोगे, तो प्रार्थना मोह के कारण ही तो उठेगी, और किस कारण से उठेगी। तुम कभी ध्यान करते वक्त ये प्रार्थना तो नहीं करते, इस पृथ्वी पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या कोई फांसी लगा रहा हो तो उसको सद्बुद्धि दे, ताकि वो ऐसे काम ना करे, और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। ऐसी कोई प्रार्थना तुम्हारे मन में उठती नहीं है। क्यों नहीं उठती? क्योंकि उनसे तुम्हारा मोह नहीं है। तो मोह के कारण मोक्ष उपलब्ध नहीं होता। अगर आप साधना भी करते हैं और मोह से मुक्त भी नहीं हो पा रहे, आपको चिंता है कि बच्चे सेटल होंगे नहीं होंगे, कि पत्नी का क्या होगा, कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो साधना का कोई फायदा नहीं। दूसरे कारण के वक्त अगर ऐसे समय में मृत्यु होती है, तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है बदला लेने की भावना। अगर आपको बदला लेने की भावना है, और बदला आदमी कब लेता है? जब उसके पास अहंकार होता है, तब बदला लेने की भावना आती है। किसी ने नीचा दिखा दिया, किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, और बदला लेने की भावना कर, उस भाव दशा में ही कि मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मारूंगा, तो भी मोक्ष उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि मृत्यु के बाद आप वहीं जन्म लेंगे जहां जिसको मारना था वो भी जन्म लेगा, आप उससे मुक्त नहीं हो पाए, तो मोक्ष उपलब्ध नहीं होगा। तीसरा कारण, जो कि सबसे ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक कारण है, ध्यान रखना, ये सूक्ष्म और सबसे ज्यादा खतरनाक कारण है, कि मेरे को ज्ञान उपलब्ध हो गया है, कि मैं ज्ञानी हूं, कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। ज्ञानी को इस बात का बोध ही नहीं होता कि उसे ज्ञान उपलब्ध हो गया। उसे तो इस बात का बोध होता है कि अभी तो जानने को बहुत कुछ बचा है। हर ज्ञानी को यह बोध होता है कि अभी तो जानने को बहुत कुछ बचा, अभी तो जाना ही नहीं, अभी तो समुद्र के किनारे पड़ी हुई रेत का एक कण तक भी नहीं जाना, अभी तो अथाह है। मगर जिसे ये बोध हो जाए कि मैं जान चुका हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्ध हो गया हूं, मैं गुरु बना हुआ हूं, जिसको ये बोध होगा वो भी मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो पाएगा।
3 कारण मैंने बताए हैं जो बहुत ज्यादा सूक्ष्म हैं। आप मोह के कारण में हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप मोह के कारण में हैं। आप किसी से बदला लेने की भावना में हैं, ये तो थोड़ा ठोस है, पता लग सकता है। तो तीसरा सबसे सूक्ष्म, कि मैं ज्ञान को उपलब्ध हूं, कि मैं ज्ञानी हूं। जब आप कहते हैं मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान को उपलब्ध हूं, तो उसका अर्थ ये होता है कि मैं तो अभी बचा ही हुआ है, फिर कैसे ज्ञान? इन 3 कारणों से जब मृत्यु होती है तो मोक्ष उपलब्ध नहीं होता है। ग्रंथों में और भी कुछ कारण लिखे होंगे, वो बेकार हैं, वो आप समझना चाहें तो समझें, मगर मेरी दृष्टि में ये 3 कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कारण मोक्ष नहीं मिलता है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।